के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी शिव शक्ति धाम दासना देवी मंदिर से सबसे पहले मैं यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे गुरु भाई यति नरसिंहानंद जी महाराज, हमारे गुरु तुल्य त्रिवेणी गिरी जी महाराज, हमारे जितने भी पूजनीय संत हैं और जितने हमारे माताएं हैं और जो भी यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति है, सबको मैं अपने हृदय से नमन करता हूँ। आप लोगों ने काफी समय से यहाँ पर इंतजार किया है। दरअसल आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा काला अक्षर से लिखने वाली समय था, क्योंकि आज लाखों की संख्या में ये जो मदनी नाम का राक्षस है, देवबंद वाले नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, लाखों की संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा है। जैसा कि वीडियो भी वायरल हुआ था, गुरु महाराज जी ने कहा कि वो हमें डरा नहीं सकते, वो ये जो वक्फ बोर्ड वाले बिल पर कि वक्फ बोर्ड को न छेड़े, उसको लेकर सरकार को डरा रहे, हिंदुओं को डरा रहे कि हम हर जिले को, हर महानगर मोहल्ले को हम शाहीन बाग बना देंगे। जैसा कि आपको पता है, शाहीन बाग में इन्होंने कई 4 महीने तक इन्होंने क्या हाल किया था। तो ये हिंदुओं को, सनातनियों को, इसमें जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, हम सभी सनातनियों को दहशत में लाना चाहता है। ये देश में सरिया कानून लाना चाहता है, अपने हिसाब से काम करना चाहता है। तो आज वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। हमारे हजारों की संख्या में पुलिस को चकमा दे करके हमारे साथी, हमारे सन्यासी, हमारे युवा वहां पर पहुंचे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी कभी चकमा दे के नहीं जाते पुलिस को। गुरु महाराज जी कहते कि मैं इस रूट से जाऊंगा तो उसी रूट से जाते हैं, क्योंकि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी नाम है उनका, वो झूठ नहीं बोलते, सीधा जिस रास्ते से बताते उसी से जाते हैं। तो भारी संख्या में अभी आप लोगों को वीडियो हम वायरल ही कर रहे जी न्यूज वाले कि वहां पर मंदिर पर करीब 400-500 पुलिस वाले भेज दिया गया और मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और गुरु जी को नजरबंद कर लिए है मंदिर में। गुरु जी नहीं जा पाए, लेकिन गुरु जी नहीं गए, गुरु जी के शिष्य लोग वहां हजारों की संख्या में पहुंचे हैं, जहां पर अभी आप टीवी खोल के देख सकते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो आप आने वाले समय, ये आघात है आप लोगों के लिए, आने वाले समय में आगाह कर रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आज जिस तरह से इन आसमानी किताब पढ़ने वालों का एक गोल टोपी, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, समझ रहे हैं आप लोग, इनका इतना तादाद, इतना संख्या बढ़ चुका है कि हिंदुओं को, सनातनियों को जीना दुभर कर दिया है। आप जिला बुलंदशहर में है, आप बुलंदशहर की संख्या देख लीजिए, आप किसी भी जगह चले जाइए, आप इनकी संख्या बिल्कुल सुअर की तरह बढ़ाते चले जा रहे हैं। और मैं तो यहाँ पर देखिए, माताएं भी बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं पढ़े लिखे। आज 2 चीजें आपको बताऊंगा जिस पर आप लोगों को गौर करना है। पहला काम तो कि हमारी संख्या घटती जा रही है, सबसे पहले इस पर जोर देना है। जब कहते नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके घर में आपने देखा होगा कि जिसके घर में 4 भाई होता है ना, उसके बहन को कोई लुच्चा लफंगा, कोई मुल्ला मौलवी कोई छेड़ता नहीं है, उसे पता है कि 4 भाई है, एक ने एक के। जिसके घर में 4 भाई होता ना, कि जमीन के एक डोला नहीं काटता कोई। इसलिए हमारे यहाँ क्या है ना, हम हिंदू खोखले होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं। हमारे परिवार में बच्चे नहीं है, कोई प्रोग्राम होता था, कोई सत्संग होता था, किसी प्रकार के जागरण होता था, तो बच्चों के यहाँ पर आपने कूदते हुए फांदते बच्चों को देखा होगा। आज है बच्चे यहाँ पर, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, आपको 1-2 बच्चे देख रहे छोटे छोटे। आप किसी मुसलमान के मोहल्ले में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा उसकी जनसंख्या। कैसे जीतेंगे हम लोग? अब तो संकट आ गई कि हिंदू बचेगा कैसे, हम बचेंगे कैसे? आज पुलिस, भारत की राजधानी दिल्ली को घेर रखा है, लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर मुसलमान। 2000 लोगों का परमिशन था, मात्र 2000 लोग का परमिशन था और लाख लोग ऊपर है वहां, जबकि पुलिस को 2-2, 4-4 किलोमीटर तो बैरिकेड लगा रोक दिया। उसके बावजूद भी किस गली में से निकल जाते सुअर की तरफ पता नहीं चलता है। 2 आंकड़ा बता रहा हूं मैं। एक तो अभी 7 महीने पहले, सभी का हाथ में 4G 5G का मोबाइल है, मैं लिंक भी डाल दूंगा। 7 महीने पहले अमेरिका एक सर्वे करवाया भारत के अंदर में, और उसमें 10 साल तक के लड़के लड़कियां हिंदू सनातनियों की, 10 साल के लड़के लड़कियां मुसलमानों की,
दोनों की जब संख्या की बात आई तो हमसे जो 10 साल तक के हिंदू के लड़के लड़कियां, उनसे 10 मतलब 2.5 गुना ज्यादा हो गए मुसलमान के। कितने गुना हो गए? 2.5 गुना। आज संविधान की बात आप करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के बाद पार्लियामेंट की बात करते हो। 8 साल के बाद वो 10 साल का है, 8 साल के बाद वो वोट डालने लायक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा? हमारे बच्चे संख्या घटता जा रहा है। हिंदू पता नहीं किस नशा में है। हम बात करते पूरे देश में, हम लोग माता बगलामुखी के यज्ञ करते, हे माता हमारे सनातनियों को सद्बुद्धि दो। बात करते हैं, हिंदू कहता है कि शेर का बच्चा ये कि अच्छा, सुना होगा आपने, लोग आगे से बातें बहुत डायलॉग मारते हैं। फिर बोलते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं, दुखी परिवार। बड़ा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार मजबूत परिवार। ज्यादा जिसके बच्चे हैं घर में वो मजबूत है। तो इसलिए सभी युवाओं से, जिन लोगों का उम्र 18 साल पार कर गया हो, 20 साल के 22 साल के हो गए, उनकी शादी करिए। नहीं तो एक एवरेज देखो कि 8 साल के बाद, अभी 10 साल का वो 2.5 गुना ज्यादा है, 8 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा। युद्ध कौन लड़ेगा? लड़ाई कौन लड़ेगा? युवा लड़ेगा, बूढ़े लड़ेंगे। हिंदू सब बूढ़े हो के मर जाएंगे, उसके बाद जवान लड़के होगा। वही हाल होगा जो मुगलों ने पहले किया। पहले तो 800 साल तक, वो कह रहा नहीं, मुसलमान कहते कि हम 800 साल तक राज किए यहाँ पे, कहा। लेकिन 800 साल में हिंदू खत्म क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे क्या कारण था? एक तो ये झूठ बोलते हैं, इतिहास में झूठ लिखा है। 800 साल तक पूरे भारतवर्ष में कहीं भी राज नहीं कर पाया। एक जगह कर दे दूसरे के तंबू उखाड़ देता था। ऐसा नहीं, हम सिंह के औलाद हैं, हम सिंह के औलाद हैं, लेकिन हम अपने आप को अभी गीदड़ बने हुए, हम कायर नहीं है। लेकिन हम कुछ आगे सोच ही नहीं रहे, आगे पीछे क्या होने वाला है। हमारी दूरदृष्टि खत्म हो गई है। हम नेताओं के ऊपर बैठे हुए हैं कि नेता करेगा, योगी जी करेगा, मोदी जी करेंगे, अमित शाह करेंगे। अरे भैया, नेता का काम नेतागिरी करने दो, हमारा काम हम करेंगे। हिंदू योद्धा वो काम करेगा, हिंदू सनातनी वो काम करेगा, अपना काम करेगा। कभी कोई नेता आज तक किसी को बचाने नहीं आया है। आप अगर चाहते हो कि आपको पुलिस वाले बचाने आएंगे, देख लो जाके नूह में क्या हुआ था, हरियाणा में। थाने मार लगा दिए, चौकी मार, उनके राइफल छीन लिए। इनके पास जो हथियार था उससे बढ़िया बढ़िया हथियार लेके घूम रहे। लेकिन हमारी आंखें नहीं खुल रही है। फिर दूसरा जातिवाद, जातिवाद महाराज जी, दूसरा जातिवाद। जातिवाद में हम इतने लुटे पीटे पड़े हैं। अभी आपको 2 घटना बता रहा हूं। अभी वहां पर क्या था उसका नाम भाई, वो जो चैंपियन जो विधायक है उत्तराखंड में, गुज्जर जाति से, और वो दूसरा एक ब्राह्मण जाति से विधायक। दोनों की लड़ाई हो गई। पता नहीं कहां के गुज्जर आगे, वो टोले और वो हथियार, वो राइफल, ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। आज गाजीपुर में हमारे गुज्जर भाई वहां मारा गया, 30 साल का बच्चा रोहित। वहां पर शक्ति प्रदर्शन नहीं करा जिसको मुसलमान गोली मार के चले गए। हम गए थे, यदि शिष्य गए थे वहां पर, हमने ललकारा है, पुलिस प्रशासन को टाइम दिया, नहीं तो महापंचायत करेंगे। आप आपस में लड़ते हो, गुज्जर की लड़ाई यादव से हो जाए, यादव की लड़ाई ब्राह्मण तो हो जाए, ब्राह्मण की लड़ाई ठाकुर हो जाए, खून खराबा कर देते हैं। जब मुसलमान से लड़ने का नंबर आता है तो दिवाली पे बम फूटता है ना, फुस्सी बम जिसको कहते हैं, ये सब फुस्सी बम हो जाता है, फुस हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? मुसलमान से लड़ने के समय में तुम्हारी बाहुबली, तुम्हारा राइफलर, तुम्हारा गोले कहां चले गए? 56 इंच के सीना कहां चला गया? हम आपस में लड़ते हैं, इसलिए हमारा फायदा उठाता है ये जिहादी, इसीलिए ये ताकतवर बनता जा रहा है। हम लोगों को अपनी आपस की लड़ाई, छोटी छोटी बातों को जो लड़ते हैं, उसे खत्म करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो कम हो जाए, बीज खत्म हो जाए, कम हो जाएंगे। या तो नमाज पढ़ने लग जाओ महाराज जी, भगवा कपड़े करना पड़ेगा। जब हिंदू ही नहीं बचेगा, जब सनातनी ही नहीं बचेगा, तो ये मठ मंदिर कैसे बचेगा? राम मंदिर कैसे बचेगा? हिंदुओं के दिया हुआ बस पैसे से वस्त्र पहनता हूं, हिंदुओं को दिया हुआ पैसे से भोजन करता हूं, हिंदुओं के दिया हुआ पैसे से गाड़ी में चलता हूं। इसीलिए मेरा दर्द है। हमारे जब तक शरीर में कतरा कतरा रक्त है, तब तक हम सनातनियों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन
आप लोगों को भी आपसी मतभेद को भुलाना पड़ेगा। अभी मैं एक बात पूछता हूँ, यहाँ पर गुज्जर अपने जाति के लोग कितने हैं? हाथ उठाइए। चाहे बाबा भी है तो उठाइए, कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं। मैं जितना उठा के रखो बाबा, उठा के रखो। अच्छा रुके रहो, अब नीचे करो। अब यहाँ पर जाट कितने वो उठाओ। इसके बाद ब्राह्मण कितने वो उठाओ। यहाँ पर कोई ब्राह्मण के और गोसाई वगैरह होते वो कितने हैं? यहाँ पर कोई ठाकुर भी होगा? ठाकुर हम ही अकेले ठाकुर है। और यादव देखो, जब हम अलग अलग हाथ उठाए हम थोड़े से थे। अब मैं बोलूंगा कि जितने यहाँ पर सनातनी हिंदू वो हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाना है। अभी हम इतने सारे हो गए, इसीलिए अलग अलग थे तो थोड़े थे, और एक साथ हो गए तो ज्यादा हो गए। एक साथ होकर के लड़ेंगे। हम सिंह की औलाद, हम ये कहता रहा हूं, ये डरपोक कौम है, लेकिन हमने क्या किया? शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अबे भैया, जब शेर बच्चा ही पैदा नहीं करेगा तो सुअर का राय तो आएगा ही। शेर का बच्चा, शेर तब मजबूत है, शेर के साथ उसके पत्नी शेर नहीं होनी चाहिए, उसके 4 बच्चे शेर को हो, 4 भतीजा हो। जंगल में जब होता राजा हो, एक बूढ़ा शेर रहेगा, 10 गिदड़ा मिलके उसको कर देगा खत्म। इसलिए शेर राजा तब होता जब उनके साथ उनके 4 भतीजे, 4 बेटा, उसकी पत्नी, उसकी भतीजी 4 मजबूत होते हैं, तो डरते हैं लोग। इसीलिए हम शेर हैं, हम बकरी बने बैठे हैं, आपस में लड़ते हैं। मैं गुज्जर, मैं ब्राह्मण, तू क्षत्रिय, तू बनिया। लेकिन जब मुसलमान से लड़ने का नंबर आता है दुबक जाते हैं। ऐसा कौन सा आफत आ गई? हम मुट्ठी भर सही, हम शेर के औलाद हैं। आज यदि नरसिंहानंद जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज को 400-500 पुलिस वालों ने नजरबंद कर दिया मंदिर में, गेट से बाहर। ओ पानी के बौछार मारने वाली और रबड़ की गोलियां और सारे लेके, जैसे हम आतंकवादी को, जो आतंकवादी का केस लड़ रहा है देश में, जो आतंकवादी का केस लड़ रहा है मदनी, उसको परमिशन मिल रहा है। तो मैं यहां से आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि मजबूत बड़ा परिवार मजबूत परिवार, छोटा परिवार दुखी परिवार। परिवार को बड़ा करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो घर में, ज्यादा से नहीं तो ये जिहादी आज न कल आपके घर पर जरूर पहुंचेंगे। जब आपके घर पर ये 100, 200, 400, 500 के भीड़ है, परिवार को कैसे बचाओगे वो सोचना है। कैसे बचेंगे? अब ये बात नहीं रहेगी कि देश कैसे बचेगा, अब ये देखोगे हम कैसे बचेंगे। जो लोग अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र, अपने धर्म के लिए नहीं लड़ता है, उसका बीज भी नष्ट हो जाता है। मैं ज्यादा न बोलते हुए हमारे गुरु भाई यदि नरसिंहानंद जी महाराज है, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने ओजस्वी बानी रखें।